मेरा अगला सवाल जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो नई गाड़ी में बीमा मिलता है, वो कितने साल का मिलता है, कौन सा बीमा मिलता है, ये थोड़ा बताइए। जी जी, नई गाड़ी में आपको बीमा टू व्हीलर पर मिलता है 5 साल का, कमर्शियल व्हीकल में 1 वर्ष का ही मिलता है। अच्छा। प्राइवेट कार में मिलता है आपको 3 वर्ष का। अच्छा। अब चूंकि क्या है, कंपटीशन का मार्केट इतना हो गया है कि शोरूम वाले गाड़ी बेचने के चक्कर में कोई भी गांव देहात का भी आदमी आता है तो उसको बोल देते हैं कि हम तुम्हारा 5 साल का इंश्योरेंस करके दे रहे हैं, मगर उसको इंश्योरेंस की पूरी जानकारी नहीं देते हैं कि इसमें आपका 1 वर्ष का इंश्योरेंस वाहन क्षतिपूर्ति को लेकर मिलाकर हुआ है और 4 साल का पहले साल को मिलाकर हम इसमें आपको 5 ईयर का दे रहे हैं थर्ड पार्टी। माने यदि आपके वाहन से सामने वाले को किसी को कोई क्षतिपूर्ति पहुंचती है तो उसका दायित्व बीमा कंपनी निर्वहन करेगी, है ना। फर्स्ट पार्टी की जो आपकी वैधता है वो 1 वर्ष की है, माने अगले साल आपको दोबारा शोरूम में या किसी एजेंट के माध्यम से जाकर जिसमें आपके गाड़ी का चोरी और नुकसान कवर होता है उस पार्ट को आपको फिर से रिन्यूअल कराना होगा। उसको कहते हैं ओन डैमेज, स्वयं की क्षतिपूर्ति वाहन के लिए, है ना। तो इस पार्ट को अपने को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। तो बाकी देती है 5 साल का, जो टू व्हीलर में 5 साल का है, टू व्हीलर में 5 साल। पहले भी हमारे भाई और बहनें देख रहे हैं, ये हमारे जो भाई बहन देखते हैं स्कूटी चलाते हैं और ये बाइक चलाते हैं, तो किसी गलत फहमी में मत रहिए आपको जो बीमा मिला हुआ है वो थर्ड पार्टी बीमा है 5 साल का और उस पर फर्स्ट पार्टी 1 साल का। फर्स्ट पार्टी 1 साल का ही है, 1 साल का है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। जी जी जी, ये कंपलसरी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। जी जी, तो ये इसलिए जरूरी है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो जो है दुर्भाग्यवश मृत्यु प्राप्त करे तो ऐसी स्थिति में जो क्लेम मिलने वाला है आपको, जो उसका बीमा क्लेम है वो मिलेगा, तो वो कंपनी देगी और उसके जीवन निर्वाह का बहुत ज्यादा रहता है। मैं यही अगला प्रश्न ही मेरा है कि मान के चलिए अगर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और बीमा है ही नहीं, मेरी गाड़ी का बीमा कोई बीमा नहीं है, ना फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी कुछ नहीं, और मेरी गाड़ी से कोई दुर्घटना हो गई और जिसकी दुर्घटना हुई वो मृत्यु हो गई उसकी, तो दुर्भाग्य की बात रहती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कैसा क्लेम आता है? कहते हैं बहुत ज्यादा क्लेम आता है, लोगों के घर बिक जाते हैं। सत्य बात है सर। जिन गाड़ियों के इंश्योरेंस नहीं होते और जिनके ऊपर लायबिलिटी आती है तो थोड़ी बहुत लायबिलिटी नहीं होती सर। उसके कोर्ट में जब कोई भी इस टाइप के केस जाते हैं तो उसके संपूर्ण जीवन काल थोड़ी देर के लिए 25 वर्ष में किसी की मृत्यु हो जाती है जी जी। वाहन चलाने के दौरान। तो वह क्या करता है, किस पद पर है और आने वाले समय में अगर वो 25 साल या 30 साल तक अगर जिंदा होता तो कोर्ट फिर उसके आधार पर, माने जिस व्यक्ति ने गाड़ी से उसको नुकसान पहुंचाया है उसके ऊपर वकील के माध्यम से कोर्ट केस करती है और उसके ऊपर दावा करती है कि यह आपको संबंधित व्यक्ति को जो भी क्षतिपूर्ति हुआ है तो मानहानि के तौर पर ये सामने वाले को आपको ये पैसा देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपका घर कुड़क करके दिया जाएगा, कुछ भी करके दिया जाएगा, माने आपको सामने वाले को इतना पैसा देना है। ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए आप इस बात को कि अगर गाड़ी का बीमा है ही नहीं, थर्ड पार्टी है तो इस मामले में बचा रहता है। जी जी। थर्ड पार्टी में केवल आप अपना नुकसान झेल पाओगे, गाड़ी का नुकसान, लेकिन यदि थर्ड पार्टी ही नहीं है आपकी तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो कि आप पूरी तरीके से आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। सामने वाला क्लेम सर, इन सब के साथ आपको एक चीज महत्वपूर्ण विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जब हम कभी भी सफर कर रहे हो तो अक्सर क्या रहता है कि हमारा लाइसेंस रिन्यूअल, लाइसेंस हमारा एक्सपायरी हो जाता है और हमको याद नहीं रहता, मगर हम ये जानते कि गाड़ी का हमारे बीमा है। तो बीमा कंपनी तभी क्लेम देगी जब हमारा लाइसेंस एक्टिव होगा। अगर हमारा लाइसेंस एक्टिव नहीं है, उस वर्ग का या उस श्रेणी में वाहन चलाने की हमको पात्रता नहीं है और कोई क्लेम आ जाए, तब उस स्थिति में भी हमारा दावा अमान्य कर दिया जाएगा। तो वाहन चलाने के पूर्व लाइसेंस और आपका बीमा दोनों ही चेक करके चला दे। अब यहाँ पर इन्होंने एकदम स्पष्ट बताया ये चीज कि अगर गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है आपके पास तो उस श्रेणी में अगर आपको उस वाहन का लाइसेंस अगर प्राप्त नहीं है और लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई तो बीमा का भी आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला।
तो ट्रैफिक रूल्स इसीलिए होते हैं, ये जो सरकार के नियम है, मापदंड है, इसीलिए दिए गए हैं कि आप उनका पालन करें।